So now we are going to cover supervised learning. ठीक है. सो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी टॉपिक है. आप एक मेरे इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हो. ठीक है, कि भाई सुपरवाइज लर्निंग से आप क्या समझते हो कि भैया ऐसी लर्निंग जो कि ट्रेनिंग के साथ हुई हो. ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि भाई कंप्यूटर को या एक हमारे एआई को जो भी है हम क्या करते हैं क्या एक ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेबल्ड एंड द टारगेट. लेबल्ड और टारगेट मतलब हो गया हम उसको आउटपुट भी देते हैं और इनपुट भी देते हैं. इन दोनों का उसको पूरा रिलेशनशिप समझा करके देते हैं कि भैया अगर ऐसा इनपुट आएगा तो तेरे को ऐसा आउटपुट देना है. पूरी एक इन्फॉर्मेशन उसको सॉर्ट ऑफ चीज़ देती है. ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं हम रिग्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन. उसको एक पूरी एक फॉर्मुलेशन देते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे प्रॉब्लम बेस्ड पे आ सकती है, क्या क्लासिफिकेशन है. मतलब डेटा का क्लासिफिकेशन भी तो ज़रूरी है ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. वो सब चीज़ें करके देते हैं. उसका वो एक मॉडल बनाता है. मॉडल यहाँ पर कहने से मेरा मतलब है कि एक वो फॉर्मूला बना देता है. ठीक है, एक उसको जनरलाइज करने के लिए एक फॉर्मूला बना देता है कि अगर मेरे से ये चीज़ मांगी जाएगी तो मैं उसको ऐसे ही दूंगा. ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ मतलब. ठीक है, तो उसके बाद हमारा आउटपुट जनरेशन होता है. आउटपुट जनरेशन में हमारा क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्शन हमें मिलती है. वही चीज़ यहाँ पर है. अब आप यहाँ पे वर्ड्स देख सकते हो कि दिस इज़ द कंसेप्ट इन द मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग का है. ठीक है, एल्गोरिथम जो होता है आर द ट्रेन एंड द लेबल डेटा. ठीक है, वो पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को है वो इनपुट और आउटपुट में एक समझ लेता है कि रिकग्नाइज कर लेता है कि व्हाट इज़ द पैटर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट. ठीक है, उसको एक टास्क समझ लेता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन एंड द क्लासिफिकेशन रिलेटेड द सेम. ठीक है, मेक द प्रेडिक्शन एंड द डिसीजन बेस्ड ऑन द न्यू डाटा. वो प्रोडिक्शन और न्यू डाटा जो है बना देता है. अब इसमें की कंसेप्ट क्या क्या है, लेबल डाटा. लेबल डाटा मतलब इनपुट फीचर. उसको समझाने के लिए क्या क्या हमने एक ग्राउंड ट्रुथ दिया है उस एल्गोरिथम को, वो हमारा लेबल डाटा होता है. फीचर यहाँ पे है कि भैया उसको एक एट्रीब्यूट उसका जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनपुट कि विच इट वुड बी यूजिंग फॉर मेकिंग द प्रेडिक्शंस. ठीक है, अब लेबल्स में हमारा आज क्या कि लेबल्स क्या क्या चीज़ें हैं, तो आउटपुट्स, टारगेट आउटपुट्स, जिससे उसको जो कि उसको हेल्प करते हैं दैट द मॉडल एम्स टू प्रेडिक्ट कि भैया क्या तेरे को प्रेडिक्ट करके देना है. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपके एल्गोरिथम एंड टेक्निक्स होती क्या क्या है. एक होती है रिग्रेशन, एक होती है क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन इज जस्ट मेनली ऑन बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़. ठीक है, जनरली आपको एक न्यूमेरिकल कॉन्टिन्यूशन वैल्यूज़ अगर आपको कोई चीज़ देती रहता है, ठीक है, हेल्प करता है, वो फीचर आपका रिग्रेशन कहलाता है. और अगर आपको एक डेटा सेट मिल चुका है उसके आपको क्लासिफिकेशन करनी है सिर्फ, तो वो आपको क्लासिफिकेशन होता है. तो दो तरीके के हमारे एल्गोरिथम होते हैं, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन. ठीक है, आपको एक सॉर्ट ऑफ जैसे एग्जांपल के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है एक बिल्डिंग की ऑन द बेसिस ऑफ द रूम. आपको नंबर ऑफ द रूम्स दे रखे हैं और एक रूम का आपको अमाउंट बता रखा है. तो आप क्या कुछ भी एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि उस पूरे घर की क्या वैल्यूएशन हुई होगी. तो वो चीज़ जो आ गई वो हमारी रिग्रेशन में आ गई. क्लासिफिकेशन में हमारी आ जाएगी कि जैसे हमें क्लासीफाई करना है जो भी सॉर्ट ऑफ डाटा है उसका कैटेगरीज बनानी है. ठीक है, उस वेरिएबल्स की, तो वो हमारी क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब हमें हेल्प करते हैं इसमें. ठीक है, अब इसमें वर्कफ्लो देख लो. वर्कफ्लो क्या है इसमें, मतलब वही चीज़ है. ठीक है, वर्कफ्लो अगर समझना हो जैसे मैंने बताया था वो भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. डाटा कलेक्शन होगा, प्री प्रोसेसिंग होगी, फिर आप फीचर एंड द सिलेक्शन करेंगे, क्या फीचर आप क्या मतलब आप उसमें प्रॉब्लम या क्या मॉडल उसकी सेटिंग करने वाले हैं, वो सब चीज़ें. उसमें भी मॉडल सिलेक्शन हो गया. फिर ट्रेनिंग आपने जो उसको देनी है. ठीक है, टू गेट इट अंडरस्टैंड कि क्या उसको कैसे फंक्शन करना है. फिर उस ट्रेनिंग का वैलिडेशन करोगे कि भैया वो चीज़ सही से समझ भी पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है, उसकी टेस्टिंग करोगे. फिर फाइन ट्यूनिंग एंड द ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ें इसमें आ गई कि भैया जो भी उसकी ऑप्टिमाइजेशन, जो भी उसकी क्रॉस वैलिडेशन करनी थी, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी. ठीक है, कंसिड्रेशंस में आ जाएगा आपका कि मतलब क्या क्या चीज़ें भी कंसिडर होनी चाहिए एक सिस्टम के लिए, मतलब. ठीक है, तो उसके मतलब
उसके लिए हमारी आ जाएगी, मतलब एक सुपरवाइज लर्निंग के लिए आपकी क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। भैया आप डाटा क्वालिटी अच्छा दोगे तो उसकी मॉडल ट्रेनिंग अच्छी होगी और आपको फिर अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, ठीक है, आउटपुट में भी। फीचर इंजीनियरिंग में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, बिकॉज इट ऑल्सो इम्पैक्ट द मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि भैया देयर शुड बी द बैलेंसिंग बिटवीन द मॉडल एंड द कैप्चर पैटर्न्स एंड वन दैट जर्नलाइज वेल इज़ क्रूशियल। मतलब एक जर्नलाइजेशन होना चाहिए कि क्या किस फॉर्म में उसको डाटा मिलने वाला है और कैसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने वाला है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम्स कुछ भी इस बेसिस पे ना आए, ठीक है। और ये मॉडल इवैल्यूशन, मतलब कि उसकी भी इवैल्यूशन चलती रहनी चाहिए, एक्यूरेसी उसकी चेक करती रहनी चाहिए। तो सिस्टमैटिक का एक एग्जांपल आ जाता है KN² विच इज़ के नियरेस्ट नेबर। इसमें एक तरीके से सॉर्ट ऑफ हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं कि मतलब एक डाटा हमें पता होता है, क्राइटेरियाज पता होते हैं कि किस किस क्राइटेरिया की बेसिस पे हमें एक पूरे डाटा को एक मतलब सारे वेरिएबल्स को बाइफरकेट करना है, तो वो हमारा KN² में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई कि जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वेयर वी आर हैविंग अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो जहाँ हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होगा तो डाटा की कोई भी प्री डिफाइंड टारगेट लेवल्स नहीं होंगे, कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसको खुद से ही समझना है, उसको खुद से ही सीखना है, खुद से ही अडेप्ट करना है, सब कुछ उसे खुद करना है, कोई उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो फिर क्या होगा, उसके की कंसेप्ट क्या होंगी कि भाई अनलेबल्ड डेटा होगा। अनलेबल्ड डेटा मीन्स अनकवर हिडन पैटर्न्स, कोई पैटर्न्स उसको हमने बना करके नहीं दिए कि भैया ये चीज़ आएगी तो तेरे को ये देना है, कुछ भी नहीं है, उसको खुद से देखना है, ठीक है। क्लस्टरिंग हो सकती है इसमें। क्लस्टरिंग क्या होती है कि हमारा AI ना खुद से ही कुछ कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ना कंपेयर करता है, जहाँ उसको सिमिलर लगता है वो उस बेसिस पे ना ग्रुपिंग्स कर देता है। सो क्लस्टरिंग इज दैट प्रोसेस। क्लस्टरिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड अपॉन देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसकी बेसिस पर ग्रुपिंग कर देता है। तो यहाँ पर उसके बाद आ जाता है डायमेंशनली रिडक्शंस। डायमेंशनल रिडक्शंस आ जाता है कि कुछ फीचर्स को रिड्यूस कर देना जो कि उसको लगता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू मेकिंग द ग्रुपिंग, मतलब उसकी ग्रुपिंग या उसको एनालाइज करने के लिए वो नहीं है। जैसे कुछ 10 फीचर्स हैं, ठीक है, जो उसने फिगर आउट करे, क्योंकि उसके पास कुछ डाटा तो है नहीं, उसको खुद ही सब कुछ देखना है कि क्या क्या फीचर्स को उसको एनालाइज कर सब कुछ करना है। तो वो क्या करता है, वो उसने हर एक आइटम्स की सारे फीचर्स को एक नोट डाउन करा। उसके बाद उसने उसमें देखा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको कंसिडर करना अगर वो ना भी करे तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो हमारा आ जाता है डायमेंशनल रिडक्शंस, ठीक है। दिस इज मेनली द डायमेंशनल रिडक्शंस टेक्निक्स एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द फीचर्स वाइल रिटेनिंग द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। कि भैया वो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास रखूँगा, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन फीचर्स हैं उसको मैं रिड्यूस कर दूँगा, ठीक है। और इसमें एल्गोरिथम में हमारे पास आ जाता है, एल्गोरिथम टेक्निक्स में इसमें हमारा जाता है जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में के मीन्स। तो के मीन्स में क्या होता है भैया, सिमिलैरिटी देख करके वो क्लस्टर्स बना देता है, ठीक है। डायमेंशनल रिडक्शंस में हमारे पास आ जाता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस, मतलब वो सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स का एनालिसिस करता है विच इज़ एक्चुअली यूजफुल, ठीक है। रिड्यूसेस द डायमेंशंस बाय द ट्रांसफॉर्मिंग द कोरिलेटेड फीचर्स इनटू अनकोरिलेटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आ गई, मतलब इसको एक दो एग्जांपल्स याद कर लोगे इनफ है, ठीक है। तो ये मैं सारे एग्जांपल्स देख भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक फीचर है कि डाटा कलेक्शन एंड द प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। फीचर प्री प्रोसेसिंग, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनल रिडक्शन। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं ये कि डाटा कलेक्शन हो जाना, ठीक है, प्री प्रोसेस करके देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, फीचर एंड द प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, क्लस्टरिंग एंड द डायमेंशनल रिडक्शंस। सो दिस इज़ ऑल। तो हाँ, एक चीज़ ये आ जाती है इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आ सकता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की भैया सुपरवाइज्ड लर्निंग का कहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हो, कि भैया अगर सॉर्ट ऑफ आपके पास मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। आप ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं वो सिमिलर डिसीज़ के लिए आते हैं, तो वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम सुपर लर्निंग एप्लीकेशंस जो हैं, सुपरवाइज लर्निंग एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि बाय द प्रिडिक्टिंग द डिसीज रिस्क ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन करना होगा वो भी हम इससे करवा सकते हैं,
ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, वो भी हम इससे करवा सकते हैं। बट हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एप्लीकेशंस को हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि भैया क्या चीज़ कैसे होने वाली है, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। कस्टमर सेगमेंटेशंस, वी डोंट नो कि हाउ द कस्टमर विल रिएक्ट ऑन आर प्रोडक्ट बेसिस। तो हम उसका या कैसे क्या चीज़ है, क्या क्या उनकी डिमांड है, हम उनकी डिमांड के बेसिस पे जब भी हमें जैसे डाटा मिलेगा उनके फीडबैक के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ देयर डिमांड, हम उसकी सेगमेंटेशंस कर सकते हैं। एनॉमली डिटेक्शन, मतलब कोई भी गलती हो जाती है, हमें नहीं पता है, हम उसकी डिटेक्शन जो है वो भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग एप्लीकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता भाई क्या चीज़ कैसे होने वाली है। तो इसलिए टॉपिक मॉडलिंग हो गई, ठीक है, कि टॉपिक मॉडलिंग में क्या डेटा कैसे बनाना है, प्री डिफाइंड लेवल्स होते हैं, तो वो भी हमारे साथ इस चीज़ के लिए हो सकता है। तो इसमें चैप्टर में इतना ही था, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।